हेलो डियर, अगर क्लास 12 के विद्यार्थी और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग क्लास लेके आए जो कि आपको एक्सेप्ट करना है। इसमें हिस्ट्री के पूरे बुक से 30 क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं और इसमें से आपका तैयारी का लेवल देखा जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है या आपकी तैयारी किस लेवल में पहुंचा है, आपकी तैयारी कहां है। तो आइए डियर, आपको इन 30 क्वेश्चन का अच्छे से टेस्ट देना है और कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको यह भी बताना कि इन 30 में से कुछ से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है। तो उससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड साथ साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ आप लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है क्या हेल्प हो पाएंगे। तो डियर, इसमें आपको इस चैलेंजिंग क्लास में आपका जो है रूल नियम बता देते हैं कि इसमें आपको 30 सेकंड 20 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा एक क्वेश्चन का और उन 20 सेकंड के अंदर आपको आंसर देनी है। ठीक है, तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं है ना, तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है ना। देखिए, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो आपको 20 सेकंड का समय मिला, आंसर बताइए हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी। तो सबको पता है कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। किसका? सिंधी भाषा का। तो आपने क्या लगा दिए, सिंधी लगा, तो बिल्कुल परफेक्ट है। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 को हुआ था और ये किसने खोजा था? राखल दास बनर्जी ने खोजा था। इसका यहां से जो किस चीज का है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। यहां से जो है ना, अस्नानगर के साक्ष्य मिले थे और किसका, अन्नागार के भी साक्ष्य मिले थे। क्वेश्चन दूसरा देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, है ना। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? पहला आपका दिया हुआ है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल या डच। तो आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि पहला जो पुर्तगाली आने वाले थे वो उसका नाम था, पहले जो आए थे कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। आपका समय समाप्त हो गया। पहला पुर्तगाली आए थे और कब आया था? 1498 को आया था। ठीक है, कब आया था जी? 1498 को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कि एकदम तेजी से आपको टेस्ट लगाना है। क्वेश्चन कहता है कि कालीबंगान जो है ना कहां पे स्थित है ना। 20 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी जल्दी फास्ट लगाइएगा। तो कालीबंगान हम लोग जानते हैं सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। यह हम लोग जानते हैं आपका जो होगा कहां पे, राजस्थान में। अपने आंसर क्या लगाए? राजस्थान लगाए। जो कि कालीबंगान का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। ये आपको नोट करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पे अवस्थित है। किसकी बात हो रही भाई? सलीम चिश्ती की दरगाह की बात हो रही है। आगरा, अजमेर, विजयनगर या दिल्ली। तो आपको 20 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना, जल्दी लगाइए। हम लोग सलीम चिश्ती की दरगाह की अगर बात करें उससे पहले हम लोग बात करेंगे अजमेर में किसका है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां पे है? अजमेर में। एंड दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में। एंड सलीम चिश्ती की दरगाह की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर आपका आगरा। ठीक है, आपने क्या लगाया? आगरा लगाया। तो आपने आंसर क्या दिया? सटीक लगाया। ठीक है, चलिए तो आपका समय समाप्त हो गया। आपने आंसर क्या दिया भाई? सलीम चिश्ती का दरगाह कहां पे है? आगरा में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी के, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल्का प्रमाण जो कहां से मिला था। तो सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पे मिला था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगान। जल्दी फास्ट लगाइए, समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल आपके समय समाप्त हो गया। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएंगे क्या आपका, यानी कालीबंगान। इसका आंसर आपने सटीक लगाया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे? कालीबंगान। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है इसमें कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम, है ना, किस राजा ने अपनाया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग थे या अशोक या समुद्रगुप्त। बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी बताइए, फास्ट लगाइएगा। समय आपके समाप्त हो रहा है। तो डियर आपने क्या बता रहा है, तो याद रखिएगा अजातशत्रु। आपने अगर अजातशत्रु आंसर लगा दिए हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे? परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है इसमें ध्यान दीजिएगा। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? बलवान, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो देखिए दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी परिवर्तन किया था अपनी राजधानी? तो जल्दी फास्ट लगाइएगा, आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं दिल्ली से दौलताबाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो क्या किया गया था? परिवर्तित किया गया था, जिसको क्या कहते थे? पागल बादशाह कहे जाते थे। ये आपको नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि महावीर का जन्म कहां पे हुआ था? यहां बात किसकी हो रही है? महावीर की बात हो रही है, जो कि आप लोगों को फास्ट लगाना है ना। समय आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी बताइए। लुम्बिनी में तो हम लोग जानते हैं किसका हुआ था? गौतम बुद्ध का हुआ था। लेकिन यहाँ महावीर स्वामी जो कि क्या थे? 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म का क्या थे भाई? 24वें तीर्थकार थे। और इसका जन्म कहां पे? कुंडलवन, वैशाली। आपने आंसर क्या लगाए? सही दिए, है ना। तो आपका समय समाप्त हो गया, इसका आंसर आपका करेक्ट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में, है ना, किसने किया था? बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी फास्ट लगाइए। दयाराम साहनी, माधव श्रीवास्तव, राखालदास बनर्जी, रंगनाथ राव। तो याद रखिएगा आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ मैंने बता दिया, मृत्यु को टीला। यहां से अस्नानगर और अन्नागार का साक्ष्य मिला था और ये जो खोजा था राखालदास बनर्जी ने। इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। आगे देखिए
आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी फास्ट लगाइए। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, फास्ट लगाइएगा, क्या हो जाएंगे। चलिए सबको पता है कि महाभारत की बात करें तो इसका लेखक कौन हो जाएंगे, वेद व्यास हो जाएंगे, है ना, वेद व्यास हो जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ बात किसकी हो रही है, तो ये किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। तो आपका समय समाप्त हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, संस्कृत भाषा हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडव के बीच, है ना, युद्ध हुई थी, आपको तो पता ही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया गया था। तो उदयन के द्वारा किस नदी के संगम पर किया गया था, ये चीज आपको बतानी है। तो हम जानते हैं गंगा नदी के किनारे, सोन, पुनपुन, तीनों नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। ये आपका समय समाप्त हो रहा है। देखिए भाई आपको 20 सेकंड का समय मिलता है, इन 20 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी आपका समय समाप्त हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है ना, कौन था। तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, हिटलर को, नेपोलियन को, बिस्मार्क, मुसेलिनी। तो याद रखिएगा आपको समय समाप्त हो रहा है, तो याद रखिएगा यूरोप का जो समुद्रगुप्त कहते हैं ना, यूरोप का जो समुद्रगुप्त कहते हैं उसको किसको कहते हैं, तो भाई नेपोलियन को कहा जाता है। आपका समय समाप्त हो गया, या इसका आंसर क्या हो जाएंगे, नेपोलियन। बिल्कुल आपने सही लगाए, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, डियर क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि अस्तूप, है ना, ये अस्तूप का संबंध किससे था, है ना, जो कि आप लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं अस्तूप जो है इस टाइप का होता है ना। अब देखिए ये अस्तूप के बारे में पूछे गए, तो इसका संबंध जो है ना ये किससे बताइए, जैन धर्म से हो जाएंगे, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म या सिख धर्म है। तो बिल्कुल आपके समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं अस्तूप का जो आपका यानी संबंध की अगर बात करेंगे तो ये आपका बौद्ध धर्म से हो जाएंगे। कौन सा धर्म से हो जाएगा भाई, तो ये बौद्ध धर्म से। आपने आंसर क्या लगाया, बिल्कुल परफेक्ट लगाया, ठीक है। तो जितने सारे बच्चे आपको आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर भाई परफेक्ट आंसर आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है ना। बिल्कुल फास्ट लगाइएगा, समय आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी बताइए, फास्ट लगाइए, है ना, समय आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी फास्ट लगाइए, क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं ये आपका जो है भूमिलेख का जो अनुदान जो मिलता है भूमिदान का, तो उल्लेख जो मिलता है कहां पे, प्रभावती गुप्त में। तो आपका समय समाप्त हो गया। अगर आपने आंसर सी लगा दिए तो आपने आंसर करेक्ट लगाए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि ऋग्वेदिक कालीन लोग, है ना, जो किसकी पूजा करते थे, फास्ट लगाइए, किसकी पूजा करते थे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी लगाइए। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। ऋग्वेदिक कालीन लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे। तो आपने क्या दिया, प्रकृति। अगर आपने आंसर लगाए तो आपने आंसर क्या लगाए, करेक्ट लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था। किसकी बात हो रही है, महात्मा बुद्ध की बात हो रही है। इसको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुआ था, लुम्बिनी में, है ना, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर। 20 सेकंड का आपके समय है, जल्दी बताइए। देखिए अगर बात करेंगे महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, इसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ इसका बचपन का नाम है। आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुआ था, बोध गया में। तो इसका आंसर आपने बिल्कुल सटीक लगा दिया। आंसर अगर इसका जन्म के बारे में पूछेंगे तो 563 ईस्वी पूर्व में जो है जन्म हुआ था। अब देखिए महाभारत की रचना किसने किया था, देखिए फास्ट बताइएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपको 20 सेकंड का समय भी मिला है, जल्दी बताइए। महाभारत के लेखक कौन है भाई, तो ये आपको बिल्कुल पता है कि यानी कौन जाएंगे, वेद व्यास। तो आपका समय समाप्त हो गया, वेद व्यास आपने सही दिए। रामायण का लेखक वाल्मीकि, मनुस्मृति का मनु हो जाएंगे, ठीक है। महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच चला था, कौरव और पांडव के बीच। अब देखिए मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जल्दी बताइए। 4, 6, 8, 9। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। हम लोग इससे पहले मनुस्मृति की बात करें तो इसका लेखक कौन हो जाएंगे भाई, मनु हो जाएंगे। अब देखिए कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, आपका समय समाप्त हो रहा है। 8 प्रकार का आपने आंसर क्या दिया है, 8 प्रकार, बिल्कुल सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि वेदों की संख्या कितनी है। 20 सेकंड का आपको मेरे डियर समय मिला है, 20 सेकंड का। तो वेदों की संख्या की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा, वेदों की अगर संख्या की बात करें तो वेद कितना भाई, आपका समय समाप्त हो गया। 4 वेद है। कौन कौन सा, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद एंड समवेद। ये 4 वेद है, उसमें से सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा का खोज किसने किया था। आपको बताना है कि हड़प्पा का खोज किसने किया था। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा का खोज 1921 में, है ना, ये किसने किया था भाई, तो ये आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। आपका समय समाप्त हो रहा है, ये फास्ट लगाइए, क्या हो जाएंगे, फास्ट लगाइए। तो बिल्कुल याद रखिएगा, दयाराम साहनी आपने आंसर बिल्कुल क्या दिए हैं, करेक्ट लगा दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, ये आपको ध्यान रखना, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो वंश थे वो कौन थे, वो संगम वंश, सुलु वंश या तुलु वंश या इनमें से सभी। देखिए हम लोग बात करेंगे विजयनगर के बारे में। आपको समझ मिला है, 20 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। विजयनगर का स्थापना 1336 में, है ना, किसने किया था, तो ये हरिहर बुक्का, है ना, हरिहर बुक्का, है ना, हरिहर बुक्का दोनों भाई थे। ये जो है इसने इसके द्वारा ही जो क्या किया गया था, है ना, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। आपका आंसर क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी यानी सभी वंश थे किसमें, तो विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही। इसका ध्वस्त हो गया था, इसको जो है बाद में हम्पी के नाम से जाना गया था, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कि 7 द्वीपों का नगरी किसे कहा जाता है। बिल्कुल आपको 20 सेकंड का समय मिला, बॉम्बई, कलकत्ता, शिमला, बेंगलोर। तो बिल्कुल देखिए, हम जानते हैं 7 द्वीपों का नगरी की अगर बात करेंगे तो ये आपका बॉम्बे हो जाएंगे। आपने आंसर क्या दिए, बॉम्बे, बिल्कुल सटीक आंसर लगा दिया। आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ था। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, ये आप लोगों को बतानी है। 1871, 1872, 1891, 1894। जल्दी बताइए, समय आपका समाप्त हो रहा है। अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, पूर्ण रूप से अगर आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं पूर्ण रूप से, है ना, तो पूर्ण रूप से अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा, पूर्ण रूप से की अगर बात करेंगे तो ये 1881 को जो है ना पूर्ण रूप से जनगणना हुई थी। और पता आपको पहली जनगणना ये 1872 को हुआ था। ये आपने क्या दिया, बिल्कुल परफेक्ट लगाए। अगर आपने आंसर बी लगा दिया तो इसका आंसर आपने सटीक लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, है ना। बात किसकी हो रही भाई, करो या मरो की नारा के बारे में बताना है। आप लोग इसके बारे में फास्ट लगाइएगा। ठीक है, गांधी, तिलक, बाल गंगाधर, गोरखपुर, सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा, करो या मरो के बारे में बताया गया। आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी। ये आपने क्या लगा दिया, महात्मा गांधी, आपने आंसर सटीक लगा दिए। अब देखिए, करो या मरो, ये जो नारा दिया गया था कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में। कौन सा आंदोलन भाई, भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना, भारत छोड़ो, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में। आपको ध्यान रखना, भारत छोड़ो, है ना, आंदोलन में। ठीक है, चलिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन में आपको ध्यान रखना। और ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1942 को हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रखना, कब, 1942 को। आप याद रखिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया था। आपका समय समाप्त हो गया। आगे देखिए, कहता है कि अल-बेरूनी का जन्म कहां पे हुआ था। पता है आपको अल-बेरूनी कौन थे भाई, तो ये कई भाषाओं के ज्ञानी थे। कहां के रहने वाले थे, उज्बेकिस्तान के। और जन्म कहां पे हुआ था, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में हुआ था। तो आपका समय समाप्त हो गया। आपने आंसर क्या दिए, खवारिज में, यानी अगर आपने आंसर दिए बिल्कुल सही दिए। अब किसके साथ आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, जिसको मुंडा विद्रोह को ही जो है ना, बिरसा मुंडा विद्रोह को ही जो उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। अब उसका नेता के बारे में बताइए, बिरसा मुंडा, कान्हू, सिद्धू या गोमधर। चलिए बताइए, फास्ट लगाइएगा, समय आपका समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं मुंडा विद्रोह का नेता की अगर बात करेंगे तो ये आपका आंसर क्या हो जाएंगे, बिरसा मुंडा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई, बिरसा मुंडा। ये आपने आंसर क्या दिया, करेक्ट लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि तलवंडी, है ना, तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो ये बताइए तलवंडी के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तलवंडी की बात आ जाती है तो याद रखिएगा, तलवंडी में कबीर का, गुरु नानक का, रैदास, मीरा। तो बिल्कुल समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, गुरु नानक। ये आपने आंसर क्या दिए, करेक्ट लगा दिए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है, क्या कहता है कि धर्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। बात किसकी हो रही है, धर्म महामंत्रों की बात हो रही है। समय आपका समाप्त हो रहा है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या बिंदुसार। तो धर्म महामंत्र की नियुक्ति किसने किया था, धर्म की शुरुआत हम लोग जानते हैं अशोक के द्वारा। ये आपने आंसर क्या लगाए हैं, अशोक, बिल्कुल सटीक आंसर लगाए। ठीक है, तो धर्म महामंत्र की नियुक्ति किसने किया था, अशोक ने किया था। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस चैलेंजिंग क्लास का, जो कि आपको बताना है असहयोग आंदोलन, है ना, कब आरंभ हुआ था। तो सबको पता है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। जल्दी फास्ट लगाइएगा, आंसर क्या बता रहे हैं, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य था सभी विदेशी प्रोडक्ट का क्या बहिष्कार करना, है ना, स्वदेशी अपना विदेशी हटाओ। और ये कब आरंभ हुआ था, 1920, 1921, 1923, 1925। बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं 1920। ये आपने आंसर क्या लगाए, करेक्ट लगा दिए। तो डियर, आप लोगों को मैंने क्या दिया, 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जिसमें से आप खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए या आप मुझे कमेंट करके बताइए। फास्ट आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि हमारी तैयारी आने वाले एग्जाम के लिए बेहतर होगा, तो इस चैनल को आप लोग पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एक बार जबरदस्त तरीके से अपने दोस्तों को भी बताएं कि आप जो है ना, कौन सा चैनल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जहां से आपकी तैयारी बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए डियर, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अब जब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर।